हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जिन बच्चों की परीक्षा ख़राब जा रही है या फिर किसी को डर लग रहा है कि मेरा नंबर कम ना आ जाए या फिर मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए कुछ एक ऐसा गुड न्यूज़ देने वाला हूं मैं तुम्हें, जिसको जानकर तुम पक्का खुश होने वाले हो। और ये बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है जो कि सीबीएसई की तरफ से हमारे पास आई हुई है। और ये अपडेट तुम्हारे कॉपी चेकिंग और रिजल्ट से रिलेटेड रहने वाली है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये तुम्हें बताना चाहूँगा कि जो ये क्लास 10th और 12th का जो पेपर टफ वाला जो मामला था, ये फ़िलहाल जो है सीबीएसई ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि जो तुम्हारा पेपर था वो कहीं ना कहीं जो टफ था वो पूछा गया था। एंड इसको लेकर तुम्हें लेनिएंट कॉपी जो है वो चेकिंग तुम्हारी की जाएगी और ग्रेस मार्किंग भी तुम्हें मिलेगा। बट अब यहाँ पर ये सवाल आ जा रहा है कि किसका कॉपी लेनिएंट होगा, किस स्टेट का कॉपी लेनिएंट होगा, एंड किसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, मतलब ग्रेस मार्किंग किसको मिलने वाला है। ये एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन मार्क जरूर होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कॉपी में ग्रेस मार्क मिला है या फिर नहीं मिला है। देखो, इसको पता करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि सीबीएसई क्या देखती है ना, सीबीएसई ये देखती है स्टेट को वाइज। स्टेट को देखती है कि किस स्टेट का जो एवरेज परसेंटेज है वो ज़्यादा आ रहा है और किस स्टेट का जो एवरेज परसेंटेज है वो कम आ रहा है। जैसे सपोज दैट कि बिहार झारखंड का जो एवरेज परसेंटेज है वो लगभग 80 to 90% आ रहा है। वहीं जो अदर स्टेट्स हो गया, जैसे दिल्ली या फिर मुंबई या फिर कोई भी दूसरा स्टेट ले लो, वहाँ का जो एवरेज परसेंटेज आ रहा है, मान के चलो 60 से 70% आ रहा है। तो देखा जा रहा है कि उधर के परसेंटेज कम आ रहे हैं, इधर के परसेंटेज ज़्यादा आ रहे हैं। तो इससे क्या है, सीबीएसई को एक ना हिंट मिलती है कि वहाँ का जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर उधर हार्ड दे दिया गया है। तो फिर उन स्टेट्स का जो कॉपी चेकिंग होगा वो तुम्हारा लेनिएंट होगा और वैसे बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स भी यानी ग्रेस मार्किंग भी दिया जाएगा। अब तुम्हारे माइंड में एक सवाल ज़रूर होगा कि सर, मान के चलिए कि मेरे एग्ज़ामिनेशंस में 19 नंबर आ रहे हैं, क्लास 10th वालों का एग्ज़ामिनेशंस मेरे 19 नंबर आ रहे हैं, 18 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं, तो फिर हम पास होंगे या फेल कर दिया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी वीडियोस बना के बताते भी हैं कि पास करने के लिए उन्हें थ्योरी पेपर में लगभग 80 में 27 लाना कंपलसरी होता है या 33 लाना कंपलसरी होता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारा 15 नंबर भी आएगा ना, 15 नंबर भी तुम ले आते हो और इंटरनल असेसमेंट में तुम्हारा अगर मान के चलो 18 नंबर भी आ जाता है, जो कि हर स्टूडेंट्स को मिल ही जाता है, तो दोनों को मिला के तुम पास कर जाओगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है अगर फेल होने का भी तुमको डर लग रहा हो तो। एंड जहाँ तक नंबर कम आने की बात है, तो जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये डर लगा हुआ है कि नंबर मेरे कम आ जाएंगे। तो डरने की बिल्कुल भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे नंबर कम नहीं आएंगे, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। तुम्हें अगर तुम्हारा पेपर टफ है, सच में टफ है, तो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। सीबीएसई ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो डरने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मेरा पेपर ख़राब गया है, पता नहीं मैं पास कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मेरे नंबर कम आ रहे हैं। पेपर टफ आया है, नंबर तुमको मिल रहा है, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी बात ये, अभी कॉपी की जो चेकिंग हुई है, ये तुम्हारा क्लास 10th इंग्लिश का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है और इंग्लिश में तुम में से कोई फेल नहीं हो, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गया। तुम देख लेना, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, तुम इंग्लिश में फेल नहीं रहोगे। पहली चीज़ हो गई। दूसरी बात ये कि जो तुम्हारा इसके बाद क्लास 10th वालों का साइंस का पेपर हुआ था और क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर हुआ था, तो इसका लगभग भी इसका जो आधा जो कॉपी का चेकिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 10th वालों का भी और 12th वालों का। हालांकि 10th वालों का ज़्यादा है और 12th वालों का थोड़ा सा अभी और काम करना बाकी है, लेकिन 10th वालों का ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एंड मुझे लग रहा है कि इधर 1-2 दिन में, 3 दिन में तुम्हारा जो 10th वाला का साइंस का पेपर है ना, वो भी तुम्हारा कंप्लीट चेकिंग कर दिया जाएगा। अब सवाल आ गया कि सर साइंस में मार्क्स कैसे आ रहे हैं? तो साइंस के मार्क्स तुम्हारा मतलब देखा जाए तो बच्चों के, कुछ बच्चों के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो किसी का बहुत कम आ रहा है। मतलब आ रहा है तो या तो बहुत ज़्यादा आ रहा है या तो मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत कम आ रहे हैं। तो मतलब दो तरह के स्टूडेंट्स में यहाँ पर जो साइंस के पेपर्स थे वो डिवाइड हुए हैं। तो जैसे कि मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर नंबर कम भी आ रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ज़्यादा नंबर देकर जो है ग्रेस मार्किंग नंबर दिया जाएगा एंड तुम्हारा नंबर जो है ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो नंबर बढ़ाकर ही तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी मत लो। यार देख लो, लाइन का भी इश्यू है, लाइन भी कट गया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लाइन वापस से दोबारा आ गया है। तो हालांकि थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है।
तो जहाँ तक कि कॉपी चेकिंग की हम बात कर रहे थे, तो कॉपी चेकिंग तुम्हारा आसानी हो रहा है एंड नंबर जो है तुम्हें अच्छे मिल रहे हैं, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। एंड अगर तुम्हें ये जानना है कि अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाऊँ तो मैं फिर पास कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बाय द वे अगर कोई स्टूडेंट्स किसी स्पेसिफिक या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो फ़ेल हो जाए, तो उन्हें फिर जो तुम्हारी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट तुम्हारी है वो ऐड करके तुम्हें पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए भी देखो सीबीएसई की तरफ से एक कंडीशन दिया गया है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर तुम कोई लैंग्वेज पेपर में अगर फेल होते हो तो फिर तुम्हारा जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होगा। मतलब कोई अगर एडिशनल सब्जेक्ट में जैसे तुम्हारा कोई लैंग्वेज पेपर में अगर तुम फेल होते हो तो फिर तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, ये दोनों में तुम्हें पास होना ज़रूरी है। लेकिन अगर इंग्लिश हिंदी के अलावा अगर तुमने कोई दूसरा सब्जेक्ट में अगर तुम फेल हो जाते हो तो फिर तुम्हें पास कर दिया जाएगा। लाइक जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, अगर इनमें तुम फेल भी होते हैं ना तो तुम्हारा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसको मिलाकर तुम्हें फिर पास कर दिया जाएगा। चाहे वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट तुम्हारा एआई का हो, सीए का हो या फिर आईटी का हो, कोई भी हो, तुम्हारा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मिला के फिर तुम्हें पास कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स कर रहे थे, इसी वजह से हमने ये चीज़ जो है तुम्हें बताया हुआ है। सो आज के लिए चलो इतना ही। बाकी आगे और भी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर आगे और भी साइंस के और भी बच्चों की कॉपियों की चेकिंग होने वाली है, और आगे कैसे तुम्हारी कॉपियों की चेकिंग हो रही है, आगे मैं तुम्हें अपडेट्स जो है वो देते रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।